हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है डे 18 और डे 18 में हमने क्या क्या पढ़ा है पढ़ी हूँ। तो ये चीज़ बताते हैं। जैसे कि एक नंबर का क्वेश्चन जो था उस वो तो सही गया, लेकिन 2 नंबर का क्वेश्चन था वो सही नहीं गया। तो इसमें हमको क्या करना था। ए अपने वेतन से 40% क्या करता है, फूड पे खर्चा करता है, यानी खाना पे खर्चा करता है। और 5% वृद्धाश्रम पे भी खर्च करता है। और टोटल खर्च कितना है, 28,500 रुपये है। तो वेतन कितना है जो कि उसको इतना खर्च करने पे 57,000 रुपये बचता है। ये तो हमने सॉल्व करने के बाद निकाले हैं, लेकिन उसको इतना रुपया खर्च होता है और इसका इतना 45% जो है फूड पे खर्च करता है, 5% वृद्धा आश्रम पे खर्च करता है। और इसको 28,500 रुपया मतलब कि खर्च हो जाता है। तो बताइए उसका वेतन कितना है। तो इसमें सिर्फ 40% प्लस 5% दोनों को जोड़ना था, जिसमें 50% आया। और एक्स का 50% बराबर 28,500। तो ये थोड़ा इजीली था तो बना गया। और बहुत सारे क्वेश्चंस इससे आते हैं जिसमें बहुत सारे सीधा करके या फिर थोड़ा अलग करके पूछा जाता है। जिसमें कहीं दर पूछा जाता है, तो कहीं मूलधन पीछे पूछा जाता है, तो कहीं मिश्रधन पूछा जाता है, और कहीं टाइम पूछा जाता है। आप देख सकते हैं कि हर एक चीज़ मौजूद है यहाँ। मिश्रण पता है, मूलधन पता है, दर पता है, समय पता है। और हमें ये चीज़ तीनों चीज़ को निकालने के लिए बस साधारण का फॉर्मूला P गुना R गुना टी होता है, बटा 100 होता है। और A बराबर P प्लस एस आई होता है। एस आई को निकालने के लिए माइनस P होता है। अब आपको सिर्फ इसमें इतना दिमाग लगाना है। ये क्वेश्चन 3 से 4 टाइप के आते हैं, और बस इतना दिमाग लगाना है कि ये बनेगा कैसे और कौन सा फॉर्मूला कहाँ मतलब कि प्रयोग होगा। तो ये चीज़। और इसमें है जिस जिस औसत है, कुल औसत कितना है, 480 इकाइयों की संख्या 18 गुना 30 है और बराबर 120 है। तो 34 रुपये आया था, जिसका हम क्वेश्चंस नहीं लिखे हैं बल्कि आंसर ही लिखे हैं और इसको अच्छे से बनाए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है कुल काम बराबर मजदूर की दक्षता एक्स गुना घंटों की संख्या गुना पूरा करने के लिए दिनों की संख्या, और एन बराबर 1.n में। और यहाँ जाके 3.4/7 डेज क्लियर में आया था। अगर आपको पूछना है तो बोलिएगा कैसे मतलब इसको पूरा करना है। उसके बाद हम ज़्यादा इसमें दिए नहीं है टाइम। उसके बाद हमने चल गए थे ये रीजनिंग पे। और रीजनिंग में जिसमें आपको दिखाए होंगे कि कानून है, जिसका कानून का मतलब न्याय होता है। जहाँ कानून न्याय के लिए कानून होता है और स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा होता है। तो ये चीज़ सही था। और इसमें जानते हैं 1674, यानी कि रीजनिंग में सबसे ज़्यादा कंपटीशन है। और थोड़ा सा हम जहाँ 40 भी लाते हैं तो आपको 400 रुपये, 400 आदमी से, 400 450 आदमी से compete करना होता है। 5 नंबर पे आपको इतने इतना आदमी दिखेंगे। और इसमें हमारा परसेंटाइल जो आया था 53.29% है। 50 आउट ऑफ में 40 आया था और रोंग 4 चला गया था। इसमें 21 करेक्ट रहा। तो अच्छा स्कोर तो आया, लेकिन आप देख सकते हैं 5 से 5 मार्क्स नहीं है, जिसमें हमारा एक्यूरेसी जो है, जो परसेंटाइल है, वो 50% से यानी कि 47% कम है। इतना इतना कम, 10 2 3% कम रहता है तो बात अलग है, लेकिन यहाँ अब 47% अभी कम है। इसको भरपाई करने के लिए हमको 5 क्वेश्चंस को सही करना पड़ेगा, और इसमें 783 आदमी हमसे आगे हैं। तो ये चीज़ था। और 72 पंक्तियों के, जैसे कि 72 पंक्तियों के छात्रों की एक पंक्ति में अमन बाएं से 28वीं और नेहा दाएं से 30वीं है। उनके बीच छात्र कितने हैं, कितने छात्र हैं। तो हमको लगा कि टोटल संख्या 72 है, और दाएं और बाएं से है तो दोनों को ऐड कर दिए थे, तो वो बना नहीं। लेकिन फिर बाद में देखे तो अमन बाएं से है और नेहा दाएं से है। तो जब भी ये क्वेश्चंस आपको दिखे, और ये क्वेश्चंस हमको 3 से 4 क्वेश्चंस दिखे हैं जो कि अलग अलग तरीके से बन रहे थे, अलग से नहीं, कहीं जोड़ना कहीं घटाना। तो आराम से क्वेश्चंस को पढ़िए, रीड करिए और समझिएगा, क्योंकि गलत हो जाता है। और यहाँ कहता है एक लड़के को देखकर एक महिला कहती है उसके पिता मेरी माँ के इकलौते बेटे हैं। उसकी उसके पिता उसके एक महिला कहती है उसके पिता, लड़का के पिता मेरी माँ के इकलौते बेटे हैं। तो
लड़का महिला से कैसे संबंधित है, तो भतीजा से। अगर आपको महिला से कैसे संबंधित है लड़का, तो महिला से उठाइएगा और लड़का पे जाइएगा, तब आप बताइए, तब ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। और दूसरा मॉक लगाए थे जिसमें हमने फर्स्ट मॉक लिखे थे, और इसमें एक्यूरेसी कितना आया है, परसेंटाइल कितना है, रॉन्ग कितना गया, करेक्ट कितना होगा, अटेम्प्ट नहीं कितने किए, और ये IBMTS के लिए था। इसमें 1054 में से 614 मार्क्स आया था, 14वां नंबर आया था, 41.85% था, और अनअटेम्प्ट 8 किए थे, इसमें हमसे नहीं बना। और इसका एनालाइज कुछ ऐसा था जिसमें ब्यूटीफुल तो सही से हमने देख के मारा था, लेकिन बीच वाला जो संख्या था वो दूसरे से अलग था, लेकिन गलत वाला हमने टिक कर दिए थे, इसलिए नहीं बना। और आप देख सकते हैं 9 4 73 और 3 2 21, तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का क्यूब बराबर 3 तीसरी संख्या। और आप देख सकते हैं इसमें कॉमन जो है टी, सब में ढूंढना था कि टी का मान कितना है और ए का मान कितना है, तो टाइम थोड़ा सा लग रहा था इसमें, और ये भी हमारा गलत गया था। और 9 में वो सभी उभयनिष्ठ संख्या सभी होते हैं, तो ये भी हमारा गलत गया था। और ये है उत्तर पूरब में, पारुल कुरैशी के पूरब और सोनल के दक्षिण में है, तो बताइए कौन है। तो ये हमसे नहीं बना। और ये क्वेश्चंस को अगर आपको आता है तो ज़रूर पूछिएगा। और ये क्वेश्चन यहाँ से है, पारुल कुरैशी के पूर्व में और सोनल नाव है कि दक्षिण पूरब में है, तो रवि पारुल के उत्तर में और सोनल उत्तर पूरब में है। रवि सोनल और कुरैशी सीधी रेखा में है, सोना कुरैशी से किस दिशा में है, तो ये बताइएगा। और यहाँ चलेंगे तो आपको दिखेगा जो कि राम का परिचय कराते एक महिला कहती है कि इसके ससुर के पिता मेरे ससुर हैं, तो राम उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, तो ये गलत है। और ये सब बनाए थे जो कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं ना कि समझ में तो आता है, लेकिन क्वेश्चंस मतलब समझ में नहीं आता है, लेकिन क्वेश्चंस का जो बनाने का प्रक्रिया होता है थोड़ा बहुत सही करने के बाद सही हो जाता है, तो वो सिली मिस्टेक इसी में होता है, पर हमारा सही गया था। आई होप हमारी वीडियोज आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।